सर जरा टकराए वह दिल डूबा जाए आजा प्यारे प्यास हमारे खाए घबराए खाए घबराए। विनोद कांबली, जो कभी भारत के सबसे प्रतिभाशाली क्रिकेटरों में से एक थे, अपने करियर के चरम पर शोहरत और दौलत से भरपूर जीवन जीते थे। अपने आक्रामक बल्लेबाजी शैली और मैच जिताने वाले प्रदर्शन के लिए मशहूर कांबली की चढ़ाई जितनी तेज थी, उनका पतन उतना ही अप्रत्याशित रहा। करोड़ों की संपत्तियों के मालिक होने से लेकर आज आर्थिक तंगी झेलने तक, उनकी कहानी उभरते खिलाड़ियों के लिए एक सीख है। विनोद कांबली का क्रिकेट करियर शानदार तरीके से शुरू हुआ। 1990 के दशक की शुरुआत में उन्होंने भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से तुरंत पहचान बनाई। उनकी प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं 4 टेस्ट शतक, जिनमें 2 लगातार दोहरे शतक शामिल हैं। 104 वनडे मैचों में खेलकर 3561 रन बनाए, जिससे वे भारतीय टीम के अहम खिलाड़ी बने। सचिन तेंदुलकर के साथ उनकी ऐतिहासिक साझेदारी, जिसे आज भी क्रिकेट इतिहास का एक सुनहरा अध्याय माना जाता है। कांबली की मैदान पर सफलता ने उन्हें अपार शोहरत और धन दिलाया। उनके करियर के शिखर पर उनकी नेटवर्थ लगभग 8 से 12 करोड़ थी। उनके पास मुंबई में कई घर और अन्य बहुमूल्य संपत्तियां थीं। विज्ञापन, मैच फीस और अन्य आयोजनों से उन्हें बड़ी कमाई होती थी। हालांकि कांबली ने शानदार शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे उनका क्रिकेट करियर और व्यक्तिगत जीवन संघर्षों से घिरता गया। कांबली की बल्लेबाजी में निरंतरता की कमी ने उन्हें टीम से बाहर कर दिया। सचिन तेंदुलकर ने जहां अनुशासन और फोकस बनाए रखा, वहीं कांबली को प्रदर्शन की निरंतरता में दिक्कत आई। चोटों ने उनके करियर को नुकसान पहुंचाया, जबकि मैदान के बाहर के विवादों ने उनकी छवि को खराब किया। करोड़ों कमाने के बावजूद कांबली भविष्य की योजना बनाने में असफल रहे। उनकी कई संपत्तियां और व्यवसाय असफल रहे, जिससे उनकी बचत खत्म होने लगी। आधुनिक क्रिकेट में खिलाड़ी रिटायरमेंट के बाद T20 लीग, कोचिंग या कमेंट्री से कमाई करते हैं, लेकिन कांबली को ऐसे मौके नहीं मिले, जिससे उनकी आय सीमित रह गई। विनोद कांबली की वित्तीय परेशानियां तब सामने आईं, जब उन्होंने बताया कि वे BCCI पेंशन के 30,000 प्रति महीने पर निर्भर हैं। 2022 में कांबली ने बताया कि उनकी सालाना नेटवर्थ घटकर 4 लाख तक सीमित रह गई है। कभी भव्य संपत्तियों के मालिक रहे कांबली अब रोजमर्रा के खर्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हाल ही में वायरल हुए वीडियो में वे कमजोर हालत में नजर आए, जहां वे दूसरों के सहारे चलते हुए दिखे। उन्होंने भावुक होकर कहा, मुझे नौकरी की जरूरत है, मैं युवा क्रिकेटरों के साथ काम कर सकता हूँ, मेरे पास खेल को देने के लिए बहुत कुछ है। वित्तीय कठिनाइयों के साथ साथ विनोद कांबली ने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कई चुनौतियों का सामना किया। विवाद, रिश्तों में समस्याएं और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों ने उनकी स्थिति को और खराब किया। हाल की रिपोर्टों के अनुसार उनका स्वास्थ्य भी चिंता का विषय बना हुआ है। भले ही कांबली आज संघर्ष कर रहे हों, लेकिन उनके क्रिकेटिंग योगदान को नकारा नहीं जा सकता। एक समय पर वे सबसे तेज 1000 टेस्ट रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज थे। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली और निडर रवैया 1990 के दशक के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा था। कांबली की कहानी खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। अनुशासन और भविष्य की योजना बनाना। खिलाड़ियों को चाहिए कि वे करियर के दौरान अर्जित धन का सही तरीके से निवेश करें, ताकि रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें। कई प्रशंसक और क्रिकेट प्रेमी अभी भी उम्मीद करते हैं कि विनोद कांबली एक बार फिर अपना जीवन संवार सकें। क्रिकेट जगत ने पहले भी पूर्व खिलाड़ियों का समर्थन किया है और कांबली के अनुभवों का फायदा युवा क्रिकेटरों को मिल सकता है। यदि उन्हें सही अवसर मिले तो कांबली कोचिंग या मेंटरशिप के जरिए भारतीय क्रिकेट में योगदान दे सकते हैं। विनोद कांबली की यात्रा करोड़ों की संपत्ति से आर्थिक तंगी तक एक कड़वी सच्चाई है। उनकी कहानी सिर्फ सफलता और असफलता की नहीं, बल्कि संघर्ष और उम्मीद की भी है। आप विनोद कांबली के संघर्षों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या क्रिकेट जगत को उनके लिए कदम उठाना चाहिए?